इस कविता भारत महिमा जयशंकर प्रसाद ने ये कविता लिखी है। उसका परिचय देना चाहता हूँ। लेखक का परिचय। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म। परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार रूप में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, कामयानी, महाकाव्य, स्कंदबंध, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि कृतियाँ लिखी है। तो भारत जयशंकर प्रसाद ने भारत की महिमा का गायन किया है। मतलब अपनी भारत भूमि महान राजाओं ने, वीरों ने भी मानी जाती है। जैसे मैंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोक सम्राट, और इन्होंने इस राज्य भूमि को एक गौरवशाली भूमि माना जाती है। जैसे मैंने बताया कि अशोक सम्राट ने इस भूमि पर जन्म लिया और इतना साम्राज्य उसने किया। तो भारत भूमि एक सबसे बड़ी भूमि मानी जाती है। तो आज हम इस कविता के आगे शुरुआत करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने अंश अभिनंदन किया और पहनाया हीरकहार। मतलब हिमालय के आंगन में किरणों का दे उपहार मतलब भेंट। जैसे हिमालय के आंगन में जैसे किरण पड़ा और हिमालय कैसा है, हीरो का मतलब बर्फ आ पड़ता है। जैसे सौंदर्य इस भारत का सबसे बड़ा माना जाता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मतलब सवेरा, हंस मतलब एक पक्षी। अभिनंदन किया, अभिनंदन मतलब स्वागत किया। जैसे उषा ने हमें सुबह होकर जैसे मुर्गा बांग देता है, उसी तरह से जो हंस है वो सवेरा उठकर एक स्वागत गीत किया। और पहनाया हीरकहार, हीरकहार मतलब हीरो का हार। जैसे एक हीरो का हार दिखता है, ऐसा हिमालय पर्वत दिखता है। इसलिए हमें इस हिमालय पर्वत में, भारत क्या है, हिमालय पर्वत में गोद में खड़ा हुआ है। इसलिए इससे बहुत से सुंदर रूप भारत का है। जगह हम लगे जगाने विश्व में, लोक में फैला फिर आलोक। वेमतन पूज हुआ तब नष्ट, अखिल सृष्टि हो उठी अशोक। जगह हम लगे जगाने विश्व में, तो हमें पहले हम जगे, बाद में विश्व को हमें जगाया। क्योंकि इस भारत भूमि में जो ज्ञानी पंडित यहाँ से जन्म हुए और लोगों को उन्हें सिखाया, आगे इस भारत भूमि की संस्कृति जग में विख्यात हो गई। लोक में फैला आलोक, लोक मतलब संसार। इन संसार में जो भारत का ज्ञान है वो प्रकाश के अंदर फैला गया। वेमतन पूज हुआ तब नष्ट, अखिल सृष्टि उठी अशोक। वेमतन पूज मतलब बहु समूह इकट्ठा होकर एक प्रकारे वो निर्माण हुआ। अखिल सृष्टि उठी अशोक। सृष्टि म्हणजे संसार, अशोक म्हणजे शोक रहित। इस संसार में निर्माण हुआ। विमल वाणी ने विनानी, कमल कोमल कर समिरे। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, क्षीरा तब मधुर साम संगे। सप्त शिव विमल वाणी ने विनाली मतलब एक सरस्वती माता ने एक विनाली और संगीत रूप के गीत इस सृष्टि को गाने की गीत गाया, एक सृष्टि को पावन किया। इसी तरह से कमल कोमल, कमल मतलब कमल, कोमल मतलब स्वर, कर मतलब हाथ,
हाथों से प्रेम से गीत गाया। जैसे मैंने आज भारत में बहुत से संगीत नाट्य रूप में आए हैं। तो जैसे लता मंगेशकर ने भारत भूमि के एक नाम से बड़ा जाना जाता है, उसी तरह से गीत इस धरती पे घुमाया है। विजय केवल लोहे की नहीं, सप्त सुर सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर, स्वर मतलब आवाज, सप्त मतलब सभी जगह पर, सप्त सिंधु मतलब सारी सृष्टि पर उठे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, साम संगीत मतलब सामवेद, सारा संगीत सारी सृष्टि पे घुमा। उसी तरह से विजय केवल की लोहे की नहीं, धर्म की धरी धुरा, धर्म की रही धारा पर धूम। विजय केवल की लोहे की नहीं, धर्म की रही धुराधाम, मतलब विजय केवल लोहे की नहीं हुई कि धर्म की हुई। मतलब जो अशोक सम्राट ने आप अपने देश में जन्म ले तो उसने अपने धर्म के लिए अपना रक्ष कार्य किया है और अपना सारे धर्म के लिए रक्षक है। जैसे आपने भारत में बहुत से महापुरुष जन्म लिए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज उसके धर्म के लिए रक्षक के लिए जन्म लिए, ऐसे ही महापुरुष ने इस सृष्टि को रक्षा की है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूमे। मतलब भिक्षु होकर सम्राट अशोक ने दया दिखलाकर घर घर जाकर धर्म की दृष्टि दिखाई। जैसे मैंने बताया कि भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, इन्होंने गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन कर सभी भारत भूमि पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और गौतम महावीर ने अपने धर्म गौतम बुद्ध जैसा सम्राट अशोक को, जैसे सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री को और पुत्र को चीन और श्रीलंका में भेजा कर धर्म की दृष्टि दिखाई। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि का रत्न, सील को सृष्टि। एवन मतलब साम्राज्य। यहाँ पर भारत भूमि पे अशोक सम्राट ने अपना साम्राज्य किया और चीन में जाकर उन्होंने अपना पुत्र ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका में जाकर अपने संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इसी के कारण अपना भारत ने दूसरे देश में भी उसने धर्म की जागृति की और सारी सृष्टि को सील का वर्ण मतलब सील का पंचशील तत्व का प्रचार और प्रसार किया। सत्य, अहिंसा, इन तत्वों को लोगों को मार्गदर्शन कर लोगों को धर्म की दृष्टि देने की कोशिश की। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का भाव पाला नहीं, हमारे जन्मभूमि की यही कहीं से हम आए नहीं थे। तो हम भारतवासी, हमें किसी से हमें छीना नहीं, हम हमारी जिस धर्म दृष्टि भारत भूमि इससे हमें जो मिला है वही हमें समाधानी रहे और इस भारत जैसी प्रकृति भूमि को हमें पाला है और इसका रक्षण हमने किया है। हमारे जन्मभूमि की कहीं से हम नहीं आए, मतलब ये हमारी भारत भूमि हमारी जन्मभूमि रहे, हम कहाँ से नहीं आए, यहीं के रहने वाले, इसलिए हम भारत भूमि की रक्षा के हमारा परम कर्तव्य माना जाता है। हम भारत भूमि की रक्षा करेंगे। चरित्र थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता है सदा संपन्न, हृदय में गर्व था और किसी को देखा नहीं से विपन्न। चरित्र मतलब अपना चरित्र, यहाँ पर भारत भूमि का हमारा चरित्र सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे मैंने बताया हरिश्चंद्र जी ने अपनी भारत भूमि को एक चरित्रवान माना जाता है। और उस दूसरी बात है कि पवित्र पूत मतलब पवित्र, हाथ मतलब भुजा, हमारी शक्ति है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, इस भुजा पर हम देश की रक्षा किए। नम्रता रहे सदा संपन्न, मतलब हमारे देश में जो भी वीर जन्म हुए वो नम्रता
माता पिता का सदा का आचरण पाया है, इसलिए वो नम्रता रहे। हृदय के गौरव में था गौरव, किसी को देखा न विपन्न मतलब गरीब। हमें हृदय में